Students of 10th class, you are all welcome. Today I will teach you the next paragraph of a letter to God. Let us come on our topic. प्रिय छात्रों, जैसा इसके पहले मैंने बताया था कि अब लेंचो पोस्ट ऑफिस में पहुंच चुका है। पत्र लिख करके टिकट लगा रहा है, टिकट लगा करके उसको मेल बॉक्स पर डाल रहा है। मेल बॉक्स पर डाल रहा है। देखते हैं आगे क्या बात होती है। One of the employees who was ये नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट फेथ। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब यह बात पोस्ट मास्टर तक पहुंची, लेंचो के द्वारा पत्र में जो लिखा और उसकी जो बात थी, सोच थी, उस सोच को लेकर जैसा कि एक पत्रवाहक ने पोस्ट मास्टर को बताया। अब आगे देखते हैं कि वो पोस्ट मास्टर का व्यवहार कैसा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू विद हिज एम्प्लॉइज एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो। लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक। व्हाट फेथ, कितना विश्वास, अर्थात बहुत ही अधिक विश्वास। आई विश I had the faith of the man who wrote this letter. मेरी भी कामना है, मैं भी चाहूँगा कि वो पत्र लिखने वाला जैसा व्यक्ति जो था, जिसके अंदर जो ईश्वर के प्रति विश्वास थी, वो मुझे भी जग जाती। इसने स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने भगवान के नाम के पते को लेकर पत्र लिखना शुरू किया। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए उस पत्र लिखने वाले के हृदय में ईश्वर के प्रति जो विश्वास था, उसको न सोचकर डाक अधीक्षक के मन में एक नया विचार आया कि आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट। एविडेंट मीन्स क्लियर, क्लियर मीन्स स्पष्ट। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, दैट टू आंसर इट, इसका जवाब देना जो है। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि वो इसके जवाब में, गुडविल मीन्स सद्भाव, गुडविल, गुडविल मीन्स सद्भावना। उस डाक अधीक्षक के मस्तिष्क में आया कि जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट रूप से था कि उसके पत्र का जो जवाब देना था, समथिंग मोर देन गुडविल, सद्भाव, इंक, स्याही एंड पेपर, कागज से अधिक उसको जो है सद्भाव की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने उस इरादे पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज मीन्स नियोक्ताओं, कर्मचारियों, कर्मचारीगण या नियुक्त कर्मी, जो पहले अपने उन नियुक्त कर्मियों से जो है पैसे की मांग किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का हिस्सा कुछ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके ढेर सारे मित्र भी दान स्वरूप जो है देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज
impossible for him to gather together the 100 pesos. ये एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए बिल्कुल असंभव बात सी थी। सो इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half. वह उस किसान तक उस मांगी गई रकम से आधे से ज़्यादा देने में समर्थ हुआ। He put the money in an envelope addressed to Lencho. उसने लिफाफे में लेंचो के नाम का पता डालकर पैसे को भेजा। And with them a letter containing only a single word as a signature, God. और उस लिफाफे पर सिर्फ एक पते के रूप में एक शब्द को डाला जिस पर लिखा था गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार के दिन लेंचो कुछ पहले ही सामान्य तौर पर पहुंच गया और वो ये कहते हुए कि क्या उसे कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। वह डाकिया ही स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम विद हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र थमाते हुए देखा और बोला। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि वो डाक अधीक्षक एक व्यक्ति के संतोष का अनुभव करते हुए हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य का जो है उदाहरण दिया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से अपने कार्यालय से दरवाजे से उसकी तरफ झांक रहा था। प्रिय छात्रों, उस डाक अधीक्षक की जो मनोस्थिति थी, उसने अपनी मनोस्थिति को अच्छे ढंग से तैयार कर सद्भावना के द्वारा अपने साथियों अर्थात कर्मचारियों के साथ अच्छी वार्ता करके उनसे पैसे मांगकर और स्वयं अपने वेतन का कुछ अंश देकर उसके पास कुछ पैसे भेजने का मन बनाया और उसने ऐसा किया भी। आइए देखते हैं आगे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसे को देखने पर थोड़ा सा भी जो है आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका भरोसा था, ऐसा उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस, भरोसा, ऐसा उसका भरोसा था। बट ही बीकेम एंग्री। छात्रों, आप देखते हैं कि लेंचो कितना पाता है और उसको पाने के बाद कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उसके मन में क्या सोच आती है। आगे लिखा गया है बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, क्रोध में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, जो पैसा उसको मिला उसके हाथ में, जब उसने गिना तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट हैप्पी बट ही वॉज अपसेट। वो पैसे को जब गिना देखा तो खुश नहीं हुआ, बल्कि वह बिल्कुल झल्ला गया, अपसेट हो गया, क्रोधित हो गया। और बोला क्या, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर तो गलती कर ही नहीं सकेगा, गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो को उस बात के लिए इनकार भी नहीं कर सकेगा जैसा लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट किया था। अर्थात लेंचो ने जो भगवान से मांग की थी वो भगवान उसकी सुन सकेगा, वो इधर उधर नहीं करेगा, वो गलती कर ही नहीं सकता। डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज थिंकिंग ऑफ लेंचो, बट यू should know that it was not possible for Lencho, but it was an action done on behalf of the postmaster and the employees of the post office. But next line, immediately Lencho went up to the window, शीघ्र ही, बड़ी जल्दी से
लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो फिर उस खिड़की पर कागज और स्याही की मांग करते हुए पहुंच गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग मीन्स होता है झुर्री लिए हुए, चेहरे पर झुर्री लिए हुए मीन्स गुस्से में। ये कह रहे हैं कि चेहरे पर झुर्रियां चढ़ाए हुए भावों पर, काज्ड बाय द एफर्ट, प्रयास जो किया, ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने भावनाओं को व्यक्त करना पड़ा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास पहुंचा, टू बाय अ स्टाम्प, टिकट खरीदने के लिए, व्हिच ही लिक्ड लिक्ड मीन्स होता है चाटा। क्या किया? लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द इनवेलप, और टिकट को चाट कर वो उसने पुनः उस लिफाफे पर अफिक्स्ड मीन्स चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी उस मुक्के की बल को देकर उसने क्या किया? चिट्ठी को लगा दिया, चिपका दिया। चिट्ठी पर, लिफाफे पर वो जो है टिकट लगाकर उसे मुट्ठी से क्या किया? चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और शिक्षण पत्र जो है मेल बॉक्स मीन्स डाक में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उस पत्र को लेकर खोलने के लिए तैयार हुआ। इट सेड, पत्र में ऐसा कहा गया था। जी स्टूडेंट्स, बड़े ही मज़े की बात है। देखिए दोबारा लेंचो के मन की बात कि व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर, पत्र में उसने क्या लिखा देखो। गॉड, प्रभु, ऑफ द मनी, जो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगी थी, ओनली 70 पीसोज रीच मी, सिर्फ मेरे पास 70 पीसोज बचे। ये छात्र मैंने बताया था पीसोज इज अ करेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री दैट बिलोंग्स टू इटली। सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेज देना। रेस्ट मीन्स शेष मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, हे प्रभु अब की बार जब पैसा भेजना तो डाक के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, ये डाकघर में काम करने वाले कर्मचारी, नियोक्ता, और हैं अ बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड हैं, दलालों की झुंड हैं, लेंचो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई want to finish here. I will visit you in the next video. Thank you for watching my online class.